दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जानकार ये सोच रहे थे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों अगर साथ आ रहे हैं, तो क्या इससे महायुति की टेंशन बढ़ जाएगी? अगर महायुति की टेंशन बढ़ रही है, तो महायुति राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से निपटने के लिए क्या कर रही है? अब दोस्तों मैं आपको कुछ खबरें अंदर की देने जा रहा हूं, जो कि बहुत अहम है। और ये खबर निकल करके आ रही है। अब इस खबर में क्योंकि सियासत में नेता जल्दी कोई बात कन्फर्म करते नहीं हैं, लेकिन इस खबर को अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि लगातार ये जो सियासत का जो एक दिलचस्प मोड़ है, जो बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वो ऐसे कि महायुति जो है वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से निपटने के लिए और उनके खतरे को भांपने के बाद नई रणनीति पर काम कर रही है, जिसका नाम है नो रिस्क। जी हाँ दोस्तों, नो रिस्क। महायुति ने नो रिस्क फॉर्मूले को अपनाया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने जिस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करके सुर में सुर मिलाया है, ये महायुति के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है आने वाले नगर पालिका महानगर पालिका चुनावों को देखते हुए। अब खबर है कि मुंबई में जो तीनों दल हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे की और अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी, ये तीनों दल हाथ मिलाएंगे, गठबंधन में मुंबई में चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों कुछ दिनों पहले खबर थी कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि न सिर्फ मुंबई में महायुति गठबंधन लड़े एक साथ, बल्कि महायुति जो ठाणे हैं, जो बाहर के इलाके हैं, वहां भी महायुति जो है वो साथ लड़े। लेकिन बीजेपी जो है सिर्फ मुंबई में गठबंधन चाह रही थी, लेकिन मुंबई में अब ऐसा खबर आ रही है कि मुंबई में हो सकता है कि एकनाथ शिंदे अजीत पवार भी हाँ बोले और महायुति गठबंधन साथ में लड़े, क्योंकि इस बार मुंबई जीतना भी महायुति के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जिस तरीके से साथ नजर आए हैं, महायुति के नेता भी कहीं ना कहीं ये बात मान रहे हैं कि वोट कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर महायुति कि जो तीनों दल हैं, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी, तीनों अलग-अलग लड़ते हैं, तो इन तीनों के जो आपस में जो वोटर्स हैं, वो कहीं न कहीं शिफ्ट हो सकते हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ। इस बात का डर महायुति के नेताओं को है। इसीलिए ये खबर आ रही है कि मुंबई में तीनों दल यानी महायुति मिलकर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। वो किसी भी कीमत पर मुंबई जो है वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते और जैसा कि बीजेपी का सपना है कि बीएमसी में जो है उनका सत्ता आए, क्योंकि पिछले 2 दशकों से उद्धव ठाकरे जो है उनकी सत्ता है, महानगर पालिका में बहुत मजबूती से उनकी पार्टी जो है उभरी है, 2 दशकों से ज़्यादा हो गया, बहुत मजबूती से कायम है। और ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि इस बार उद्धव ठाकरे जो है वहाँ से उनका जो है वो वर्चस्व कम हो और बीजेपी जो है वो आए। और इसके लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अगर उसे गठबंधन में लड़ना है, उसे ऐसा फीडबैक मिलता है कि गठबंधन में लड़ने से फ़ायदा है, तो बीजेपी गठबंधन में भी लड़ सकती है। अब हो क्या रहा है दोस्तों इसके लिए? उसके लिए हो ये रहा है कि ये भी खबर है कि अभी जो आने वाले जो गणपति बप्पा जो है वो महाराष्ट्र में जल्द ही आने वाले हैं और ऐसे में इस फेस्टिवल पर जैसे ही जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें फ्री में रेल गाड़ियों की सुविधा और उन्हें बसों की सुविधा जो है वो बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा प्रोवाइड की जाएगी और इस तरह से बीजेपी के नेता लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। बीजेपी को ये लगने लगा है कि कहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की ये जोड़ी उन्हें आने वाले महानगर पालिका और नगर पालिका चुनाव में भयंकर नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए बीच में दोस्तों और एक खबर आपको देता हूं अंदर की। खबर ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में जो खबरें निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दूं कि कहा गया है कि अपने अपने इलाके में आने वाले समय में जल्द से जल्द जिस काम को पूरा किया जा सके, जो महत्वपूर्ण काम, उसकी एक सूची बनाई जाए ताकि उसको लेकर जनता के बीच जाया जाए। अब देखिए दोस्तों, मुंबई की लड़ाई कितने दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे पहले अकेले थे, अब उनके साथ राज ठाकरे नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जो पहले अकेले लड़ने की बात कर रही थी, अब उसे मुंबई में गठबंधन के साथ लड़ना पड़ेगा, जैसे कि खबर आ रहा है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ये दोनों चाहते थे कि अलग अलग जगहों पर हम सब गठबंधन में ही लड़े, लेकिन बीजेपी के भीतर ये बात चल रही थी बार बार कि नहीं, बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए। लेकिन अब खबर आ रही है कि मुंबई में कम से कम जो बीजेपी है वो महायुति गठबंधन के साथ ही लड़ेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि राज और उद्धव के साथ आने के बाद वोट जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, वोट जो है इधर उधर हो सकते हैं। अगर महायुति अलग अलग लड़ती है, एकनाथ शिंदे अलग लड़ते हैं, अजीत पवार अलग लड़ते हैं, बीजेपी अलग लड़ती है, तो इसका फायदा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उठा सकते हैं, वोट शेयर उस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं।
जिससे कि एक बड़ा घाटा जो है वो महायुति को हो सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि अब ये जो खबर आ रही है कि इसके मुताबिक मुंबई में कम से कम जो महायुति है वो साथ मिलकर लड़ेगी। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि लगातार पिछले कुछ समय से खबरें चल रही थी जिस तरीके से कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो कार्यकर्ताओं को लेकर के कुछ ज्यादा उनसे बातचीत चल रही थी, कुछ चीजों को लेकर के डिस्कशन चल रहे थे। अब ये माना जा रहा है कि मुंबई में खासतौर पर जिस तरीके से खबरें आई हैं, इसके बाद अब ये साफ है कि महायुति जो है वो साथ लड़ेगी। एकनाथ शिंदे की बात करें तो जिस तरीके से अपने पार्टी के नेताओं को आजकल समझाने बुझाने में लगे हैं, एकनाथ शिंदे भी साफ कह रहे हैं कि अगर पार्टी के नेता बात नहीं माने, अगर उनकी वजह से किसी तरीके की धक्का या इमेज पार्टी के नुकसान पहुंचता है तो वो सीधा एक्शन लेंगे। वहीं देखा जा रहा है कि अजीत पवार भी इन दिनों जो है इसी तरीके से बात कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि महायुति की तरफ से जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि महायुति में जो तल्खियां हैं वो लगातार बढ़ती रहे। लोग चाहते थे, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता चाहते थे कि बहुत सारी चीजों पर उनको मंत्रिमंडल में मिले, उनके नेताओं को मिले, पर वैसा हुआ नहीं। बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरी और देखा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बीजेपी ने अपने हिसाब से किया। अब बीजेपी जो है वो चाहती है कि मुंबई में जो है किसी भी तरीके से हम साथ लड़ें ताकि राज और उद्धव दोनों से निपटा जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जिस तरीके से उन्होंने हिंदी वर्सेस मराठी भाषा को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अभी देवेंद्र फडणवीस के फैसले को पलट दिया। आपको याद होगा कि पहली कक्षा से हिंदी भाषा को अनिवार्य करने की बात चल रही थी, लेकिन इस फैसले को देवेंद्र फडणवीस की सरकार को पलटना पड़ा क्योंकि ये डिसीजन जो है फडणवीस सरकार के एक तरीके से कहिए तो बैकफायर कर गया और इस फैसले को वापस लेना पड़ा। अब माना जा रहा है कि ये चीज राज ठाकरे उद्धव ठाकरे आगे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मराठी भाषा पर जब बयान दे रहे थे उस समय बीजेपी के नेता इसे अलग अलग समुदायों में बांटने के चक्कर में पड़े थे। हिंदू को मारा गया, एक हिंदू को जो है वो पीटा गया, इस तरह की बातें बीजेपी के नेता कर रहे थे और अलग अलग तरीके से बयान दे रहे थे जो कि अलग अलग संप्रदाय के लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों ये देखा गया कि इस बयान के बाद में जानकार और जनता तक ये मैसेज गया कि ये सब कुछ सियासी जो चुनाव अभी होने वाले हैं उसको लेकर के सियासत गर्म की जा रही है। लेकिन दोस्तों इसका असर तो पड़ता ही है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले समय में चुनाव जैसे से आगे बढ़ेंगे, क्या उद्धव और राज ठाकरे दोबारा इसी गति से आगे बढ़ेंगे, क्या इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे, या फिर बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा चुनाव में देखा गया कि हिंदुज्म का और हिंदुत्व को लेकर के जिस तरीके से चली उनके नेताओं ने बयान दिया, क्या वही चीज दोबारा देखने को मिलेगी। ये तमाम चीजों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि मुंबई में बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद, क्योंकि उन्हें डर है कि हमारा आपसी जो महायुति के भीतर कला है इसकी वजह से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे कहीं फायदा उठा के न चले जाए। इसीलिए खबर आ रही है कि मजबूरी में ही सही, लेकिन महायुति की मुंबई में महायुति जो है वो गठबंधन में ही लड़ने जा रही है, क्योंकि बीजेपी का सपना है कि बीएमसी में जो कब्जा हो उनका, जिस पर उद्धव ठाकरे का हमेशा से वर्चस्व रहा है, उस पर बीजेपी जो है वो शासन करना चाहती है। सपना पूरा होगा या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो भी खबरें निकल के सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ये हम जरूर कह सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब वीडियो अपलोड हो। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।